राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर घंटे नए नए एक्शन हो रहे हैं। चढ़ावा गिनने वाले हवालात पहुंच गए हैं। ट्रस्ट संभालने वाले चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिकता का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया है, लेकिन नैतिकता जगने और जगाने में लंबा वक्त जरूर लग गया। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आ गए हैं। खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि चाहे कोई भी हो, आस्था से खिलवाड़, सनातन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक एक का हिसाब होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगी जो कह रहे हैं वाजिब लगता है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिख भी कुछ वैसा ही रहा है, लेकिन सवाल जो चढ़ावा चोरी के खुलासे के वक्त खड़े हुए थे, वो आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ 8 लोगों की गिरफ्तारी से मामला रफा दफा हो जाएगा? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे से चढ़ावा चोरी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा? सवाल ये कि गिरफ्तारी और इस्तीफे में इतना वक्त क्यों लगा? सवाल ये कि क्या विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा भी छिन जाएगा? ऐसे ही तमाम सवालों पर आज करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। हमारे साथ हैं अनमोल पवार जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सूर्य मैथिल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आपको सुनवाते हैं जांच अधिकारी का क्या कहना है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और हाँ, नाम उनके हैं अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कौड़ेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर उर्फ टिन्नू। इतने लोग जो है गिरफ्तार करके कितने दिन की ये 29 तारीख किया गया है। SBI के लगभग 5-6 हैं। क्या नाम है, क्या पद है? अब हमारा नाम है अभिजन अधिकारी, अयोध्या सीजम कोर्ट। नाम क्या था? केसी वर्मा। जी जी थैंक यू अरे स्पेशल कोर्ट है और वो मंडे तक का दिया गया रिमांड। तो अभी जो 2 दिन का दिया गया है। अभी कितने दिन की जुडिशियल कस्टडी? 29 तक, मंडे तक दिया गया है। अच्छा, मंडे। हाँ, मंडे को फिर से एक्यूज आएंगे और उनका रिमांड फिर से होगा। हाँ, श्री राम एंटी करप्शन कोड स्पेशल जो है, विशेष जो है, हाँ, भ्रष्टाचार कोड निवारण अधिनियम में ये स्पेशल कोर्ट है। मंडे को पेश होगा। तो 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन की उनको न्यायिक कस्टडी में भेज दिया गया है और अब आगे की जांच बढ़ रही है। धीरे धीरे करके इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिवम त्यागी जी, अहो भाग्य हमारे आज इस मुद्दे पर आप हमारे स्टूडियो में पधारे। पहले तो बहुत तालियां बजा दीजिए शिवम त्यागी जी के लिए कि कम से कम इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे सामने तो आए। क्या इसी बात का इंतजार कर रहे थे शिवम त्यागी जी कि चंपत राय का इस्तीफा हो, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो, तो आप मीडिया के सामने जाएं और फिर सवालों का जवाब दें? इस देश में जब यूट्यूब और कैमरा नहीं होता होगा तो पत्रकार किसी भी बात को कैसे भी बना देते होंगे, कमाल हो जाता होगा। मतलब मैं आप ही की डिबेट करके गया हूं राम मंदिर पर, शुरुआत में गए हैं हम करके, शुरुआत में ना, हाँ, और अच्छा खासा 10 दिन डिबेट में गायब थे, लड़ाई झगड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं आप आते ही नहीं, बीच में गायब थे। वो तो शुक्र है कैमरा चल रहा है, वरना हर बात को झूठ बना देते हैं। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। देखिए, ये वाकई कहीं ना कहीं एक हिंदू होने के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बात नहीं कर रहा हूं, एक हिंदू होने के नाते और एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि ये मेरे लिए सुखद बात है कि अंतरिम रिपोर्ट 3 दिन में एसआईटी पहले तो जिस तरह से ही पता चला कि चढ़ावे की चोरी हुई है, एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के गठन में 3 दिन के अंदर अंदर उसके अंतरिम रिपोर्ट आई। उसके बाद फिर जब वो पूरी रिपोर्ट आई तो उसके 48 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के 24 घंटे के अंदर अंदर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहां पर क्या हुआ। विषय बहुत साफ है। इसके अलावा जहां तक बात है नैतिकता के आधार पर, जो चंपत राय जी हैं और मिश्रा जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया है। एक भी व्यक्ति अगर 1 भी रुपए का चढ़ावा लेकर गया है तो हम उसको बख्शने वाले नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर
अगर किसी ने 1 रुपया भी आस्था का चुराया है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है और उसकी कोई हरकत बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। भाई 8 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन चलिए 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई और 2 लोगों का इस्तीफा भी हो गया। अखिलेश यादव जी अब भी सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एसआईटी का जाल बिछाना, 8 लोगों की गिरफ्तारी करना दरअसल बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, अखिलेश यादव जी मुझे नहीं पता वो कितने बड़े मछुआरे हैं, लेकिन उनकी जो ये बातें हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चीज पैदा करती है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि इस देश में नेताओं को कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर एक सिस्टम पर सवाल उठाने का कॉपीराइट है, उठाएं, कोई परेशानी नहीं। वो नेता विपक्ष हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी मछली, कोई छोटी मछली नहीं बचेगी भाई। बड़ी मछली और छोटी मछली का सवाल भी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए लड़ने वाले हम हैं, माथे में गोली लगवाने वाले हमारे लोग हैं, जान देने वाले हमारे लोग हैं, और चढ़ावा चोरी भी आप ही के राज हाँ, में हो रही और उनको जेल डालने वाले भी हम ही हैं, उनको जेल डालने वाले भी हम ही हैं। लेकिन यही सवाल माथे में गोली मारने वाला पूछ रहा है तो सवाल तो उससे भी पूछे जाएंगे ना। जो ये सवाल पूछ रहे हैं उनके पिताजी ने ही माथे में गोली लगवाई थी, जो ये पिताजी ने, उनके पिताजी ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने से रोका था, उनके पिताजी ने ही कहा था कि फिर से जो है बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। तो आज वो सवाल पूछ रहे हैं, हम सवालों का जवाब दे रहे हैं। चोरी पर सवाल भी ना पूछें, आपके राज्य में चोरी हो और आप कह रहे हैं कि वो उफ तक ना करें। मैं बिल्कुल करें, मैं तो कहता हूं उफ नहीं, हर एक सवाल पूछें। लेकिन ये जब कह रहे हैं कि नहीं बड़ी मछली को बख्शा जा रहा है, किसी को नहीं बख्शना है। बख्शने और छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो इस काज के लिए लगातार लड़ती रही। ये तो रामद्रोही हैं, राम विरोधी हैं, राम के नाम पर जो लोग जिन्होंने आंदोलन किया उनको गोली मारने वाले हैं। आज राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं करें, लेकिन जनता समझती। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, मुख्यमंत्री ने भी आज बड़ा साफ साफ कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने ही कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, कार्रवाई भी होगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई, 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 बड़े लोगों का इस्तीफा भी हो गया है, जिनका नाम आप रोज रटते थे, जिनको लेकर आप रोज सवाल खड़े करते थे। सब कुछ नैतिकता के आधार पर हो रहा है और अब आपकी नैतिकता पर भी सवाल पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री। ये भाई अब आप भी बताएंगे कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर इन्हें क्या एक्शन लेना है, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। प्राची जी, कैमरे में बहुत कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। शिवम त्यागी अपनी अनुपस्थिति को उपस्थिति में दर्ज करवा रहे थे। हमने 5 डिबेट किया है, हर दिन हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ भाग गई है। जब इन्होंने सारा जो आपका चढ़ावा था उसका पैसा जब ठिकाने लगा लिया, सारे बंटवारे क्लियर हो गए, उसके बाद आज ये यहाँ नजर आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी जी कह रहे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। हमें मांग कर रहे थे बहुत पहले से, हमने कहा हमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं चाहिए, हमें सोने के मुकुट का सोने का मुकुट चाहिए, हमें हीरे का हार है तो हीरे का हार चाहिए, हमें चांदी की पादुका है तो चांदी की पादुका चाहिए, और अगर हमें चांदी की 200 किलोग्राम ईंटें हैं तो चांदी की ईंटें चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी नहीं चाहिए। आप जनता को कितना भी बरगला लें, आज ये विषय ना कानून व्यवस्था का बचा है ना आस्था का रहने दिया इन लोगों ने।